वसा मतलब अभी हम जो कर रहे हैं ये टॉपिक किस में आ जाता है, ये टॉपिक आ जाता है आपके पोषण में। पोषण में न्यूट्रिशन। वसा, वसा जिसे हम कहते हैं फैट्स। ओके, तो क्लास हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ साथ वसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ, ये शरीर को ये ऊर्जा भी प्रदान करता है, पर साथ साथ अगर ज्यादा मात्रा में वसा लिया जाए तो शरीर के लिए घातक भी सिद्ध होता है, हानिकारक भी सिद्ध होता है। तो आज हम देखेंगे कि वसा के कितने प्रकार होते हैं। ओके, ओके, कि जिसे हम कहते हैं संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। ओके, सैचुरेटेड फैट्स एंड नॉन सैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स वो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो जिनकी कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग फुल होती है। मतलब जैसे बॉन्ड, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं ना। ओके, कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग फुल होती है। यहाँ पे भी सपोज एक वो है, यहाँ पे भी एक मेटल है, एक एलिमेंट है, यहाँ पे भी एलिमेंट है, यहाँ पे भी एलिमेंट है, ये फुल है। असंतृप्त वसा वो होते हैं जिसमें कार्बन के 2 बॉन्ड या कार्बन के 3 बॉन्ड होते हैं, ये असंतृप्त वसाएं, ये असंतृप्त वसाएं। ओके, कार्बन के 3 बॉन्ड। तो आज पहले हम देखेंगे क्लास वसा क्या होती है, वसाएं कितने प्रकार की होती है। ओके, हर वसाओं की क्या, ट्रांस फैट क्या है, आजकल बड़ा ही आपके जीएस में आता है ट्रांस फैट। ओके, ट्रांस फैट किस किस में पाया जाता है इन जनरल? सभी मंच करते हैं, मंच समझते हैं ना, सभी चरते हैं इस चीज को, ट्रांस फैट को। सर जो आप चिप्स खाते हैं ना, कुरकुरे खाते हैं ना, भुजिया खाते हैं, सब में ट्रांस फैट। पोटैटो नहीं होता बेटा, तले जाते हैं, पाम ऑयल में तले जाते हैं, और पाम ऑयल में ये जो लेज है अमेरिकन कंपनी है, भारत में हम लोगों को पाम ऑयल में तल के चिप्स खिलाती है, पाम ऑयल। और अमेरिका में पाम ऑयल बंद है और वहां पे ये रिफाइंड ऑयल में खिलाते हैं। हम भारतीयों को तो अमेरिकन को समझते ही नहीं। ओके, पाम ऑयल, घर में कभी आप पाम ऑयल इस्तेमाल नहीं करोगे। जितनी आपके, चाहे वो हल्दीराम की भुजिया हो, चाहे वो आपके कोई भी लेज के चिप्स हो, सबके सब पाम ऑयल में तले जाते हैं। तो हम खूब मजे से ना पटेटो ओनियन वो चीज फ्लेवर हरे वाले, और साथ में कोल्ड ड्रिंक रहते हैं ना, उतना ही शरीर को हम नुकसान कर रहे हैं। पटेटो में नहीं होता, पटेटो में तो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आप जिसमें तलते हैं, जैसे तभी तो आजकल नया कॉन्सेप्ट आया ना, एयर फ्रायर। आप पतले पतले खाइए, उसे एयर फ्रायर करते हैं, वो बगैर तेल के हैं, तो वो दैट इज मोर हेल्दी। ओके, तो इसमें हम ट्रांस फैट्स पढ़ेंगे। ट्रांस फैट क्यों नुकसान कारक है ये पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब आपके, अब ट्रांस फैट है, ट्रांस फैट आपके मेंस का टॉपिक है, पर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है। बाकी ये जो टॉपिक है ये क्लास प्रीलिम्स है, प्रारंभिक परीक्षा। क्लियर है गाइस? ओके, लिखिए क्लास वसाएं। वसाएं, वसा अर्थात चिकनाई, वसा अर्थात चिकनाई शरीर को क्रियाशील बनाने में सहयोग करती है। शरीर को क्रियाशील बनाने में सहयोग करती है। वसा आहार का एक अनिवार्य हिस्सा है। वसा आहार का एक अनिवार्य हिस्सा है और स्वस्थ जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और स्वस्थ जीवन को बनाए रखने में वसा आहार का एक अनिवार्य हिस्सा है और स्वस्थ जीवन को महत्वपूर्ण बनाने में जीवन को महत्वपूर्ण बनाने में स्वस्थ जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विराम। वसा शरीर के ऊतकों और अंगों की रक्षा करने में मदद करता है। वसा शरीर के ऊतकों, ऊतकों मतलब टिश्यूज,
वह अंगों की रक्षा करने में मदद करता है, वह अंगों की रक्षा करने में मदद करता है। क्यों, कैसे रक्षा करता है? ये शरीर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाता है। अंदर शरीर के जैसे ऊपर स्किन है ना, स्किन के नीचे एक वसा की कोटिंग होती है, फैट की कोटिंग होती है, ताकि जैसे कोई गाड़ी चला रहा है, अचानक गाड़ी स्लिप हो जाए तो गिरता है, तो जो चोट, जो एकदम से उसका जो इम्पैक्ट होगा, कोई पर्सन गिरा, इम्पैक्ट होगा, तो जो झटका है वो शरीर के अंदर के अंगों को कम लगे, वो फैट अब्सॉर्ब कर लेता है। तो फैट इज लाइक अ कुशनिंग एजेंट, इंग्लिश में अगर मैं बोलूं, ये कुशन की भांति का काम करता है। तो इसलिए वसा शरीर के अंदर के अंगों की रक्षा भी करता है, क्योंकि ऊपर हमारी शरीर की रचना ऐसे क्या है, या किसी जानवर की भी शरीर की रचना ऐसे है कि खाल के नीचे एक वसा की एक लेयर होती है, जो जितना ज्यादा मंचिंग करेगा ये सब चीजें, उतनी वसा की ज्यादा लेयर होगी। ओके, तो जो जैसे हमारे जैसे हेल्दी लोग हैं, तो जिनमें ज्यादा अगर आप घी तेल खाते हैं तो वसा की ज्यादा लेयर होगी, और ज्यादा खाएंगे तो और ज्यादा लेयर होगी वसा। ओके, तो जितनी, पर मैंने जैसे मैं अभी आपको लिखा है, ज्यादा वसा फिर नुकसान करता है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल, और खासतौर से बैड कोलेस्ट्रॉल, नाम तो सुन रखा होगा कोलेस्ट्रॉल, वो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता, और वो बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी धमनियों में जमने लग जाता है। ओके, लिख लीजिए क्लास, नेक्स्ट लाइन। यह शरीर के तापमान को बनाए रखता है, यह शरीर के तापमान को बनाए रखता है, विराम। अब जो बोल रहा हूं अंडरलाइन कर दीजिएगा, प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला है। वसा हमारे शरीर को, वसा हमारे शरीर को वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन जैसे, विटामिन जैसे विटामिन ए, डी, ए डी ई के, ए डी ई के, विटामिन ए डी ई के, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए डी ई के को अवशोषित करने में भी मदद करता है, को अवशोषित करने में भी मदद करता है। को अवशोषित करने में भी मदद करता है, विराम। चूंकि वसा अत्यधिक केंद्रित ऊर्जा है, क्योंकि वसा, क्योंकि वसा अत्यधिक केंद्रित ऊर्जा है, अत्यधिक केंद्रित ऊर्जा है, वे समान मात्रा में, वे समान मात्रा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दुगनी ऊर्जा पैदा करते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दुगनी ऊर्जा पैदा करते हैं। विराम। वसा को हम इंग्लिश में लिपिड्स कहते हैं, वसा को हम इंग्लिश में लिपिड्स कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट की भांति, ये कार्बोहाइड्रेट की भांति भांति कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट की भांति कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं।
परंतु इनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक, परंतु इनमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। ध्यान रखिएगा, अब ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा स्टेटमेंट वाला। वसा में कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए वसाएं जल के अणुओं की ओर आकर्षित नहीं होते। इसलिए वसाएं जल के अणुओं की ओर आकर्षित नहीं होते। इसलिए वसाएं जल के अणुओं की ओर आकर्षित नहीं होते। अर्थात अर्थात ये जलांतक होते हैं। जलांतक समझते हैं, हाइड्रोफोबिक। आप ये तो घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। घी लीजिए और पहले पानी लीजिए, उसमें घी डाल दीजिए, तो घी और पानी की अलग अलग लेयर हो जाएगी, घी मिलेगा ही नहीं पानी। ओके, तो ये जलांतक। जलांतक क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या कम होती है। अब देखो एक क्वेश्चन इमेजिन करो, कैसे क्वेश्चन बनेगा। एजर्शन और रीजन, यार एजर्शन और रीजन मतलब ए और आर दे दिया, ए और आर दे दिया। भाई लाइट बंद कर दिया आपने? अच्छा, कुछ दिक्कत हो रही थी क्या? ओके, बाकियों को तो दिक्कत नहीं हो रही है। ओके, तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा? क्या ए, जो आर है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन है? ए और आर दोनों कथन सही हैं, पर ए और आर का सही, आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए गलत है, आर गलत है। चार ऑप्शन ऐसे ही तो बनते हैं असर्शन और रीजन में। तो इस तरीके से बनते। तो जो आपको जो लाइनें पढ़ाई जा रही हैं, इन लाइनों के मध्य से क्वेश्चन बनते हैं। तभी यूपीएससी के लिए या सिविल सर्विस के लिए एक चीज कहा जाती है, लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ो। लाइन समझ गए, क्वेश्चन वो किसी तरीके से भी घुमा के पढ़ देगा। अब मैंने आपको दो लाइनें पढ़ाई। वसा में ऑक्सीजन के अणु कम होते हैं और इसी ऑक्सीजन के अणुओं के कम होने के कारण वसा जल में घुलनशील नहीं होती। एजर्शन और रीजन, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। समझ में आ गया ना क्लास, किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे? ओके ओके, लिख लीजिए क्लास। मतलब यहाँ पे जो लोग नॉन साइंस बैकग्राउंड हैं, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि फैट्स में बेटा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, इस कारण से वो वाटर में डिसॉल्व नहीं। चीनी में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं, इसलिए चीनी वाटर सॉल्युबल होती है। समझ में आ गया क्लास? ओके, लिख लीजिए। ये जलांतक और जल में अघुलनशील होते हैं। ये जलांतक और जल में अघुलनशील होते हैं। वसाओं को वसाओं को क्लोरोफॉर्म, केरोसिन, पेट्रोल, एल्कोहल, एल्कोहल, ईथर आदि में घोला जा सकता है। जल में नहीं घोलते, इनमें घोला जा सकता है, आदि में घोला जा सकता है।
विराम, घोला जा सकता है। ईथर एक क्या कंपाउंड होता है, जैसे अल्कोहल होता है ना, वैसे ईथर होता है। ओके, एसीटोन, ईथर। ईथर, ईथर सुगंध के रूप में कई जगह आपके जो परफ्यूम्स में ईथर होता है, और भी इसके एक विलायक होते हैं, पर इन जनरल परफ्यूम्स में ईथर यूज होता है। ओके, और ये एक तरीके से जो इंडस्ट्रियल वो होते हैं, लिपिड्स होते हैं, उनको लिक्विड उसमें बनाए रखने में ईथर यूज होता है। बहुत जगह ईथर यूज होता है, मैक्सिमम ईथर का यूज परफ्यूम में होता है ईथर। ओके, लिख लीजिए क्लास। जीवों में 3 प्रकार के वसा पदार्थ होते हैं। जीवों में 3 प्रकार के वसा पदार्थ होते हैं। नंबर 1, सरल वसाएं अर्थात सिंपल लिपिड्स। सरल वसाएं, वसाएं अर्थात सिंपल लिपिड्स। नंबर 2, संयुक्त वसाएं, वसाएं अर्थात कंपाउंड लिपिड्स। नंबर 3, व्युत्पन्न वसाएं, व्युत्पन्न, डेराइव्ड लिपिड्स। व्युत्पन्न वसाएं, डेराइव्ड लिपिड्स। विराम। अब लिखिए सिंपल लिपिड्स, मतलब सरल। देखिए, ये वसाएं सरल और विशुद्ध वसाएं होती हैं। ये वसाएं सरल और विशुद्ध वसाएं होती हैं। इनके अणु अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। इनके अणु अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। बड़े होते हैं। घी, तेल, चर्बी इनके समान उदाहरणों में से एक है। घी, तेल, चर्बी इनके समान उदाहरण में से एक है। विराम। इन्हें ट्राइग्लिसराइड्स भी कहा जाता है। इन्हें ट्राई इन्हें ट्राइग्लिसराइड्स भी कहा जाता है। मैं आपको इंग्लिश में, हिंदी में लिख दे रहा हूं। ट्राइग्लिसराइड्स भी कहा जाता है। देखिए, इनमें से कुछ वसीय वसाओं में इनमें से कुछ वसाओं में दोहरे बंध होते हैं, बॉन्ड्स। इनमें से कुछ वसाओं में दोहरे बंध होते हैं। दोहरे बंध होते हैं। इस कारण से इनमें हाइड्रोजन अणुओं की जितनी संख्या हो सकती है, इस कारण से इनके अणुओं में हाइड्रोजन की, दुपिंदर कहीं भी छूटा हो तो बता दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। इस कारण से, हाँ मैं रिपीट कर रहा हूं, इस कारण से इनके अणुओं की जितनी संख्या हो सकती है उतनी नहीं होती। जितनी संख्या हो सकती है उतनी नहीं होती।
हाइड्रोजन अणुओं की, इस कारण से कि अणुओं की जितनी संख्या हो सकती है उतनी नहीं होती। कारण क्या है, देखो सिंपल, देखो ऐसे बता रहा हूं ना भाई, हर एक बॉन्ड पे, ये बंद है ना, हर एक बॉन्ड पे हाइड्रोजन अणु लगा, CH4, ओके, और यहां पे एक ही से आपके जो 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 आपके जो 3 बंद हैं, जिसमें प्रत्येक बॉन्ड से हाइड्रोजन बना है, और इसमें जो जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना, या डबल बॉन्ड होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाती है ना, C2H2 C2H2 डबल बॉन्ड हो गया ना, ओके। तो हाइड्रोजन की संख्या कम हो गई, यहां 4 हाइड्रोजन की संख्या है, यहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो गई, तो इसलिए असंतृप्त वसा, ये संतृप्त है, सारे बॉन्ड फुल है, कंप्लीटेड, सैचुरेटेड। संतृप्त इंग्लिश में सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मतलब पानी ऊपर तक ग्लास तक भर गया है, द वाटर ग्लास इज सैचुरेटेड विद वाटर, फुल है, फुल है, HHH सब में लगा। इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स में, इसमें हाइड्रोजन सारे बॉन्ड्स में नहीं लगा है, तो ये असंतृप्त वसाएं। असंतृप्त वसाएं क्लास हेल्दी होती है, संतृप्त वसाएं अनहेल्दी होती है। असंतृप्त वसाएं, अब ये सब लिखवा देंगे, ये सब एग्जाम में बनता है। असंतृप्त वसाएं मोस्टली पेड़ पौधों से मिलती है, ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल, ये सब असंतृप्त वसाएं, इसलिए सरसों का तेल है या ऑलिव ऑयल है, हेल्दी होता है। और असंतृप्त वसाएं और जो संतृप्त वसाएं हैं, ये आपके मोस्टली एनिमल डिराइव्ड ओरिजिन की होती है। फैट्स, जो जैसे अगर आप रेड मीट खाते हैं तो जो फैट वाला पोर्शन होता है, मीट वाला पोर्शन जिसमें चर्बी होती है, वो सब संतृप्त वसाएं हैं। वो शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, ये शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। अभी ये सारा चीज एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन, ओके। तो इस कारण से हाइड्रोजन अणुओं की जितनी संख्या हो सकती है उतनी नहीं होती, इसलिए इसलिए ऐसे वसाओं को असंतृप्त वसाएं कहते हैं, ऐसे वसाओं को असंतृप्त वसाएं कहते हैं। इसलिए सर, इसलिए सर एक ऐसे बार रिपीट वसाओं कर को देंगे सर। असंतृप्त वसाएं कहते हैं। विराम। अधिकांश पादप वसाएं, अधिकांश पादप वसाएं पादप वसाएं जैसे तिल मूंगफली, तिल, सरसों, सूरजमुखी, सूरजमुखी के तेल, मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी के तेल असंतृप्त वसाएं होती हैं, असंतृप्त वसाएं होती हैं। ये सदा तरल अवस्था में रहती हैं, ये सदा ये सदा तरल अवस्था में होती हैं, तरल अवस्था में होती हैं। इसका अपवाद, मतलब मैंने क्या बताया, ये वसाएं किसमें मिलती हैं, पादप में मिलती हैं। एनिमल सोर्स का इसका एक अपवाद है, मतलब असंतृप्त वसाएं एनिमल सोर्स से मिलती हैं। वो कौन से एनिमल से मिलती हैं, एनीबॉडी इन द क्लास? 9 10th, वेरी गुड, एक्सीलेंट। फिश, फिश ऑयल, ओके। आपने जानते हो, पता नहीं जानते नहीं जानते होंगे, एक मार्केट में गोलियां आती है 7 सीज, येलो रंग की गोलियां आती हैं, जिसे दूसरा वर्ड होता है कॉड लिवर ऑयल, ओके। ये छोटे बच्चों को ज्यादातर जब ठंड होती है तब खिलाई जाती है। ये सब मछली के तेल की गोलियां होती है, ये मछली के तेल, मतलब जैसे कैप्सूल्स होती है ना, अंदर मछली का तेल भरा होता है, कॉड लिवर ऑयल। कॉड एक मछली होती है, ठीक, उससे तेल निकाला जाता है। तो इसका अपवाद, ये असंतृप्त वसाएं किसमें पाई जाती है, पादप में। पर पूछा जाए अगर इसका अपवाद कहाँ है, तो
मछली का जो तेल होता है वो असंतृप्त, इसलिए फिश ऑयल हेल्दी होता है। तभी कहा जाता है ना, जो लोग आप लोगों में से नॉनवेज पसंद करते हैं, मतलब डॉक्टर, कई को होता है डॉक्टर को मना कर देता है भैया चिकन और मटन बिल्कुल नहीं खाना है, और डॉक्टर कई बार कह देता है कि अगर आपका बहुत मन करे तो मछली खा सकते हैं। मछली में फैट्स जो होते हैं, जो भी फैट्स होते हैं मछली में, वो होते हैं आपके अनसैचुरेटेड फैट्स, असंतृप्त वसाएं। असंतृप्त वसाएं बहुत हेल्दी होती है। वो सरसों का तेल हमारे यहाँ देख लीजिए, नॉर्थ इंडिया में, बंगाल में, सब जगह मोस्टली सरसों का तेल ही चलता है। ये वनस्पति घी तो अंग्रेजों की देन है। वनस्पति, हमारे देश में अंग्रेज आने से पहले या तो सरसों का तेल चलता था या देशी घी चलता था, वनस्पति घी नहीं चलता था। ये वनस्पति घी कैसे बनता है कोई बताएगा? ये सब स्कूल पूछ रहा हूँ, स्कूल की जीके है, 9, 10, 11, 12। जब पादप वसाओं में हाइड्रोजन एक्स्ट्रा मिला दी जाती है, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा मिला दी जाती है, तो वनस्पति घी बनता है। अभी एक लाइन लिखवा दूंगा, आपको मालूम होना चाहिए, यही सब बेटा एग्जाम में, सिविल सर्विस में, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा। जब पादप वसाओं में एक्स्ट्रा हाइड्रोजन मिला दी जाती है, कि वो फैक्ट्री के दौरान में एक्स्ट्रा हाइड्रोजन मिलाई जाती है, तो जो बनता है उसे कहते हैं हाइड्रोजनेटेड ऑयल। हाइड्रोजनेटेड ऑयल बराबर डालडा। डालडा तो नाम सुन रखा होगा ना, डालडा, जैसे वनस्पति घी कहते हैं। मतलब अब देखो, मैंने समझो, ये जो पादप वसाएं होती हैं, ये रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल लिक्विड होती है। सरसों का तेल, जैतून का तेल, ये सब लिक्विड, सनफ्लावर ऑयल सब लिक्विड होती हैं, घी जैसा नहीं दिखता है। अब ये वनस्पति घी का कॉन्सेप्ट कैसे आया? जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, ओके, घी महंगा होता गया। अब आगे जाके टेक्नोलॉजी ऐसे बनी कि फैक्ट्री में आर्टिफिशियल घी प्रोड्यूस होने लगा। आर्टिफिशियल घी कैसे घी प्रोड्यूस होता है? सपोज सरसों का तेल लिया या पाम ऑयल लिया, उनमें एक्स्ट्रा हाइड्रोजन फैक्ट्री के द्वारा मिलाई गई, उसको एक हाइड्रोजनेटेड प्रोसेस से गुजारा गया, तो जो रिजल्ट होता है वो सफेद दानेदार घी। मतलब आप एक तरह से पहचान नहीं पाएंगे ये देशी घी है या वनस्पति। जब आप स्मेल करेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि देशी घी की अलग स्मेल होती है और वनस्पति घी की अलग स्मेल होती है। तो पर दिखने में कभी आप कभी आप बड़े मिठाई की दुकान पे जाएं तो आपसे क्या पूछेगा लड्डू के लिए? प्लेन लड्डू चाहिए या देशी घी के लड्डू चाहिए? प्लेन लड्डू डालडा के बने होते हैं, डालडा के बने होते हैं। और देशी घी के लड्डू, अब कहने को वो पता नहीं वो डालडा के या नहीं, पर वो देशी घी के लड्डू हमेशा महंगे होते हैं। ओके, देशी घी के लड्डू होते हैं। तो जो प्लेन लड्डू बने होते हैं वो वनस्पति घी से बने होते हैं। और वनस्पति घी का कैसे बनता है? हाइड्रोजन डालने से बनता है। नॉर्मल पादप वसाओं में, नॉर्मल सरसों के तेल या जैतून के तेल या सरसों मूंगफली के तेल या सूरजमुखी के तेल में एक्स्ट्रा हाइड्रोजन डालेंगे तो वनस्पति घी बनता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजनेशन। समझ में आ गया ना क्लास? ओके, याद रहेगा ना? वैसे भी लिखवा दूंगा, ओके, लिख लीजिए क्लास। क्या जी? कोकोनट ऑयल आपका, ये कोकोनट ऑयल आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, एक्सेप्ट नेचुरल, अभी बताएंगे ना उसमें। एग्जांपल, एक्स्ट्रा एग्जांपल यही है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसीलिए कोकोनट ऑयल, आप, हम और नॉर्थ इंडिया में कोकोनट ऑयल, हम और आप मोस्टली जो कोकोनट ऑयल है वो बालों आलों में लगाते हैं। नीचे साउथ इंडिया चले जाए, जैसे ही महाराष्ट्र शुरू होता है, कोकोनट ऑयल को किस में इस्तेमाल किया जाता है? वो लोग खाते हैं, वो लोग बालों में नहीं लगाते। हमारे नॉर्थ इंडिया में कोकोनट ऑयल इन जनरल हेल्थ केयर के लिए इस्तेमाल किया जाता था, बालों के लिए इस्तेमाल किया जाता। साउथ, जैसे ही आप महाराष्ट्र से नीचे जाएंगे, सब जगह कोकोनट ऑयल, वहां खोपरा बोलता है इसको, खोपरे का तेल। ओके, खोपरा। कोकोनट ऑयल, आपने याद, आपने कोकोनट ऑयल के बेटा कोकोनट ऑयल से, कोकोनट से दूध भी निकलता है। कच्चे कोकोनट को अगर आप दूध भी निकलता, तो अब यही चीज तो याद रखने वाली है। पादप, ज्यादातर असंतृप्त वसाएं पादप से ली जाती हैं, एक्सेप्शन क्या है? मछली का। ज्यादातर संतृप्त वसाएं जीव द्वारा लिए जाती हैं, एक्सेप्शन क्या है? कोकोनट। ये याद रखना पड़ेगा। समझ में आ रहे हैं आकांक्षा? ज्यादातर असंतृप्त वसाएं पादप ओरिजिन से होती है, प्लांट ओरिजिन से होती है। ज्यादातर अनसैचुरेटेड फैट्स प्लांट ओरिजिन से होते हैं। जस्ट मिनट गाइस। ओके, साउथ का यूज कर रहे हैं, देखिए आप
कितना भी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स खाइए, खूब तेल खाइए, बशर्ते आप अगर उतने बराबर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो कुछ नहीं। हमारी जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है ना, वो हमें नुकसान करती है। ओके, अब साउथ में आपके कोकोनट हर चीज में इस्तेमाल होता है। मतलब आप चाहे डोसे की चटनी भी हो, व्हाइट रंग की जो चटनी है, से लेकर के हर चीज में कोकोनट इस्तेमाल होता है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमेशा एनिमल सोर्स से पाए जाते हैं, पर इसका एक्सेप्शन है प्लांट सोर्स का कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल। इसलिए सर पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल तो बेटा फिर भी हेल्दी होता, फिर भी हेल्दी होता, पाम ऑयल तो सबसे अनहेल्दी होता। पाम ऑयल सबसे अनहेल्दी, पाम ऑयल आपके हमारे यहाँ हम इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया से इंपोर्ट करते हैं। ओके, पाम ऑयल सबसे अनहेल्दी होता, पाम के ट्रीज होते हैं, उससे उसके जो फल से उसको प्रेस करके हम तेल निकालते हैं। ओके, जो डेवलप कंट्री होता है वो पाम ऑयल को मोस्टली मशीनों के लिए इस्तेमाल करता है। और भारत के जो होता था, हम लोग इसमें, आप जो लेज वेज खाते हो ना, सब पाम ऑयल में तले होते हैं। अभी एक 15 दिन पहले ही तो रिपोर्ट आई है, लेज ने माना भी है कि अब हम भारत के चिप्स में और रिफाइंड ऑयल में तलेंगे, पर ये माना है कुछ प्रतिशत ही तलेंगे, मतलब फिर भी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उन्हें सस्ता भी बेचना है। अब पाम ऑयल की जगह अगर वो रिफाइंड ऑयल करेंगे तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिर 10 रुपए का चिप्स थोड़ा मिलेगा, उन्हें 10 रुपए में बेचना है। भाई 10 रुपए का पैकेट आता है ना ज्यादातर, जैसे हमारे के यहाँ भी, मतलब इन जनरल में क्यों, और हमारे के यहाँ भी जैसे कन्याओं, जैसे कन्या खिलानी होती है ना, चिप्स बिस्किट चॉकलेट्स कन्याओं के लिए रखते हैं नवरात्र में, तो अब 10 रुपए का एक पैकेट आता है। अब वो अगर उसमें वो रिफाइंड डालने लग जाएंगे तो 10 रुपए का थोड़ा ना पैकेट आएगा, फिर तो वो 20 या 25 रुपए का पैकेट आएगा। अब 20 और 25 रुपए का पैकेट आएगा तो कई लोग खरीदेंगे नहीं, तो उनको नुकसान होगा। पर वो अपना फायदा कराने के लिए हम भारतीयों के स्वास्थ्य के, तो ध्यान रखना, मतलब यही तो होता है। मैंने कई बार कहा, सिविल सर्विस की तैयारी अगर आपने सही से की है ना, आप एक बहुत ही जागरूक पर्सन बन जाते हैं, क्या है, कैसा है, किस तरीके से है, क्या नुकसान करता है, क्या नुकसान नहीं करता। एक सिविल सर्विस, सीरियस सिविल सर्विस एस्पिरेंट को सब मालूम है। तभी तो उस दिन मैंने बोला था ये जर्नलिस्ट सेवा है, अ पर्सन हु नोज समथिंग ऑफ एवरीथिंग। ये जर्नलिस्ट सेवा है, पर्सन हु, आप अभी अर्थव्यवस्था में पढ़ाएंगे, एक एक चीज आपको मालूम हो जाएगी। अ पर्सन नोज समथिंग ऑफ एवरीथिंग, रॉकेट किस तरीके से काम करता है, पीएसएलवी, जीएसएलवी, ओके, क्या है, ऑर्बिट कितने तरीके होते हैं, ओके, ये सारा चीज आपको मालूम चलेगा। ओके, जनरल साइंस में, इतिहास में, आर्ट एंड कल्चर में, ये सारा चीज। ओके, क्लियर है? ठीक, कोकोनट मिल्क में भी अगेन बेटा वो वही सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है। तो कई बार कोकोनट मिल्क एक तरीके से आपने देखा होगा ना, कोकोनट मिल्क से जो बर्फी अरफी बनती है, वो इट टेस्ट लाइक नॉर्मल, मतलब जैसे कहते हैं खोए की बर्फी की तरह टेस्ट होती है, क्योंकि वो होता तो सैचुरेटेड फैटी एसिड ही है। दूध में भी आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। समझ में आया बेटा? क्लियर है? ओके, तो ये चीज ध्यान रखिए, नोट कर लेना, ये एक्सेप्शन एग्जाम में आता है कि प्लांट ओरिजिन में मोस्टली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, एक्सेप्शन क्या है? फिश। सैचुरेटेड फैटी एसिड हमेशा एनिमल सोर्स से पाए जाते हैं, एक्सेप्शन क्या है? कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज। और सैचुरेटेड फैटी एसिड अभी तक समझ गए, अनहेल्दी होते हैं, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हेल्दी होते हैं। ओके, लिख लीजिए क्लास, नेक्स्ट लाइन। हाँ बोलिए बेटा। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, हाँ, अनहेल्दी मतलब आजकल क्या सीन चल रहा है बेटा, सब कोई क्या लेता है? डबल टोन दूध लेता है। डबल टोन दूध का मतलब क्या होता है? स्किम्ड मिल्क का मतलब होता है उससे सारा फैट। नहीं, अब जैसे दुपिंदर भी जिस एरिया से आई है, पंजाब में दूध और घी सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हरियाणा, पंजाब में, सबसे उत्तर भारत में दूध और घी, तो देखिए सिंपल बात है, वो लोग फिर उतना वर्क भी करते हैं। गुजराती लोग दूध और घी से प्रेफर ज्यादा क्या करते हैं? छाछ। उनके यहाँ कभी आप, इफ यू गो एवर गो टू गुजरात, हर खाने के साथ वो छाछ जरूर दें। छाछ उनके यहाँ अभिन्न अंग है। ओके, पर आपके जो पंजाब साइड का है, देखिए पंजाब और हरियाणा जो हमारा नॉर्थ एरिया का है, ये खेती प्रधान देश, वो प्रदेश रहे, खेती प्रधान प्रदेश, खेती में एफर्ट्स लगते हैं। ये खेती ऐसा नहीं है कि जिसमें आप ऐसे ही खेती
खेत कर लेंगे। खेती में जब तक आप ग्राउंड पे जा करके वहां पे वर्कआउट नहीं करेंगे, उसके लिए हाँ मेहनत का काम है, और इसलिए उनको वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स अगर लेते हैं तो उनको कोई नुकसान नहीं होता। बट आज की लाइफस्टाइल में, जो सपोज आप आईएएस बन गए, पर आपने कहा कि नहीं मैं तो देशी घी के ही पराठे खाऊंगा और साथ में पूरा फुल क्रीम दूध लूंगा, वो फिर नुकसान, क्योंकि उस हिसाब से आप एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे। डॉक्टर भी कहता है आप खूब सैचुरेटेड फैटी एसिड खाओ, पर बशर्ते आप उतना वर्कआउट करो। आईएमए में इफ यू एवर गो टू पुलिस अकेडमी में, आप लाल बहादुर शास्त्री पुलिस अकेडमी, वो एलबी वो सरदार वल्लभ भाई पुलिस अकेडमी हैदराबाद में जाएंगे तो आपको जबरदस्त आपकी डाइट होगी, नॉनवेज की बहुत जबरदस्त डाइट देते हैं। तो फिर आपसे वर्कआउट भी तो होता है, सुबह 5-6 किलोमीटर दौड़ना होता है, ध्यान रखिएगा। मतलब पुलिस, अगर आप आईपीएस बनना चाहते हैं तो दौड़ने के लिए तैयार रहिए, वहां पे भी उतनी ही रगड़ा पट्टी होती है जितनी मतलब आईएमए में होती है, बस ये है उसका इंटेंसिटी कम हो जाती है। 10-12 दिन के लिए आपकी कमांडो ट्रेनिंग भी आपको ले जाते हैं बेलगाम, वहां आपको 12 दिन के 15 दिन के लिए आर्मी के हवाले कर दिया जाता है, और आर्मी वाले मतलब बिल्कुल बुरी तरह दौड़ाते हैं आईपीएस को। तो जो आप जैसे हरियाणा, और यही रीजन है बेटा, भारत दो तरह की बीमारियों का गढ़ बन रहा है, एक है डायबिटीज और दूसरा है हार्ट डिजीज। अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज्यादा हार्ट के मरीज हैं, क्योंकि हम खान पान नए परिवेश में, हम खान पान अपनी पुराना ही पद्धति चला रहे हैं। जैसे कई बार होता है ना, देशी घी और डालो, देशी घी और डालो, पर जितना आप देशी घी डाल रहे हो तो आप अब ये सोचो कि हम 10 किलोमीटर चल भी रहे हैं या 5 किलोमीटर चल रहे हैं, हम 5 किलोमीटर चलते नहीं पर हम देशी घी और डालते हैं, वो नुकसान करता है, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ओके, तो हरियाणा, और आप अगर आपने पंजाब का उदाहरण लिया तो वो आप उस प्रदेश की वो भी सोचिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने उत्तराखंड की ही बात करें, प्लेन में इन जनरल, उत्तर प्रदेश की प्लेन की बात करें, मध्य प्रदेश या बिहार की प्लेन की बात करें, ज्यादातर ब्राह्मण वेजिटेरियन होते हैं, ज्यादातर ब्राह्मण वेजिटेरियन होते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट गढ़वाल और कुमाऊं, मोस्टली ब्राह्मण्स नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मोस्टली ब्राह्मण नॉन वेजिटेरियन होते हैं ना। यहाँ पे जब हम शुरुआत में 98 में देहरादून ट्रांसफर हुए तो मेरे तो आश्चर्य हो गया, क्योंकि भाई मेरा तो मतलब मैं पला बड़ा तो लखनऊ में था, तो लखनऊ में पड़ा बड़ा ब्राह्मण तो जिन्होंने जनेऊ पहना धारण किया हुआ है, वो तो नॉनवेज अंडा को हाथ भी नहीं लगाते। ओके, अगर कोई नॉनवेज खा रहा है तो वो पीछे हट जाएंगे। ओके, यहाँ पे देखा कि ब्राह्मण तो शौक से ऐसा खा रहा है, तो फिर बाद में जब यहाँ रहे तो समझे यहाँ के आबो हवा, पहाड़ पे जहां पे टेम्परेचर इतना लो है, इंसान जब तक अंदर ये मीट नहीं खाएगा इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। और वही चीज पंजाब और हरियाणा पे लागू हो जाती है, वो अगर इतना हेल्दी फूड नहीं खाएंगे तो वर्कआउट नहीं कर सकते, इसलिए वहां पे प्योर चीज का चलन, मतलब प्योर दूध, प्योर लस्सी। अभी कभी आप पंजाब में जाइए, वहां पे एक चेन है होटल्स की, मैं नाम भूल रहा हूँ, हाईवे पे काफी सारी मिल जाती हैं, मैं आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम। अमृतसर, यहाँ से अमृतसर होके जाए तो वहां पे लस्सी इतनी बड़ी ग्लास में मिलती, इतनी बड़ी ग्लास में हम और आप अगर लस्सी पी लेंगे ना, उसी में डन हो जाएंगे। और वो इन जनरल, सर लुधियाना। हाँ आप जब पंजाब में कहीं भी चले जाइए, और एक आम पंजाब के लोग वो लस्सी भी पियेंगे और 2 आलू के पराठे भी खाएंगे और साथ में दही भी खाएंगे, और हम लोग एक लस्सी में ही डन हो जाएंगे। यही अंतर होगा नॉर्थ इंडियन वर्सेस। लेकिन सर मतलब उत्तराखंड तो धार्मिक क्षेत्र का गढ़ है बहुत बड़ा, और शास्त्रों में पढ़ाया जाता है शुद्ध शाकाहारी। तो सर जीव हत्या ये कैसे संभव, समझ में नहीं। जीव हत्या ये गलत है, ये सब बाद की फैलाई हुई चीजें हैं। ओके, बाद की फैलाई हुई चीजें हैं। जीव हत्या मतलब मेन चीज है इंसान का सही सलामत जीवित रहना। अब जो बस सर केदारनाथ, यही बात सुनना चाह रहे थे, आप बहुत सही बोल रहे हैं, लेकिन सर ये चीज को बहुत गलत तरीके से पेश किया जाता है ना, यही पूछना चाह रहे थे। देखिए आप देखिए सही बता असल रहे में हैं, क्या जिंदा गलत रहना गलत महत्वपूर्ण गलत है क्या हो जी। जाता है, जब राजनीति घुस जाती है इन सब चीजों को ना, बगैर अगर राजनीतिकरण से समझा जाए तो समझ में बिल्कुल आ सर, जाता है। बिल्कुल जी जी सर। और दूसरी बात यह है कि मतलब अगर हम इसको दूसरे एंगल से देखा जाए, अगर सपोज हम और आप हैं, और हम और आप, मैं यहाँ किसी के टेस्ट के ऊपर टिप्पणी नहीं करने वाला, और मैं टिप्पणी कर भी नहीं सकता, क्योंकि 2015 तक मैं भी बहुत जबरदस्त नॉनवेज खाता था, अब 15 से छोड़ दिया किसी कारण से। तो ये अपना अपना
पर्सनल अफेयर है। आप खा रहे हो बढ़िया खा रहे हो, और नहीं खा रहे हो तो भी कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो। ओके, इसको कभी राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए कि हाँ भाई, भाई हमारे यहाँ हमने भी पढ़ रखा कि क्षत्रिय भी आखेट करते थे, हिरण का शिकार करते थे। तो हिरण का शिकार बस ऐसे ही थोड़ा ना करते होंगे, हिरण को मार के ही खाया जाता होगा। ओके, तो वो सारी चीजें इसमें राजनीति नहीं करते। चलिए फटाफट इसको टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ओके, लिखिए क्लास, लिखिए। हाँ, लिखिए। असंतृप्त वसाएं, असंतृप्त वसाएं में जब अलग से, असंतृप्त वसाएं में जब अलग से इसका अपवाद, इसका अपवाद मछली का तेल है। इसका अपवाद मछली का तेल है। इसका अपवाद मछली का तेल है। ओके, नेक्स्ट लाइन। असंतृप्त वसाएं में अलग से हाइड्रोजन, अलग असंतृप्त वसाएं में अलग से हाइड्रोजन मिलाया जाता है। असंतृप्त वसाएं में अलग से हाइड्रोजन मिलाया जाता है तो इससे, तो इससे वनस्पति घी बन के तैयार होता है। तो इससे वनस्पति घी या वेजिटेबल घी बन के तैयार होता है। यहां समझ गए ना कि वनस्पति घी क्यों बनाया गया? क्योंकि गरीब फैमिली घी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो उनको चाहिए था सस्ता उत्पाद। तब तक टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई थी कि आप घी जैसी चीज को आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस कर सकते हो। अंग्रेजों ने भारत में घी जैसी चीज को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया और उसका नाम दिया गया डालडा। तो हमारे शादी भंडारे और जो वो जितना भी खाना पीना बहुत लार्ज स्केल का होता था, सब डालडा घी में होता। डालडा घी ऑटोमेटिकली मेरे मुंह से निकला ना, डालडा घी। लोग, पर ये सस्ता घी होता था। अब हर कोई प्योर देशी घी में थोड़ा ना बना सकता है। प्योर देशी घी के ओके, तो डालडा में बता। तभी तो आजकल आप कहीं भी जाइए, देखिए मैंने कहा ना, मिठाई में जाए तो दो तरह के लड्डू पूछेंगे, प्लेन लड्डू चाहिए या स्पेशल लड्डू चाहिए। देशी घी के नहीं बोलेंगे, स्पेशल लड्डू चाहिए या प्लेन लड्डू चाहिए। प्लेन लड्डू मतलब डालडा के लड्डू होते हैं, स्पेशल लड्डू मतलब देशी घी के लड्डू। ठीक, तो डालडा वनस्पति घी होता है। वनस्पति घी में मतलब नॉर्मल, आपके नॉर्मल असंतृप्त वसाओं में आप हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड होती है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल होता है। वेजिटेबल ऑयल इज हाइड्रोजनेटेड ऑयल, उसमें एक्स्ट्रा हाइड्रोजन पड़ी रहती है। समझ में आ गया ना क्लास? ओके, लिख लीजिए नेक्स्ट लाइन। अधिकांश जंतु वसाएं, अधिकांश जंतु वसाएं संतृप्त होती हैं। अधिकांश जंतु वसाएं संतृप्त होती हैं, संतृप्त होती हैं। इनमें घी, चर्बी, मक्खन, घी, चर्बी, मक्खन, मक्खन इत्यादि आते हैं। चर्बी, मक्खन इत्यादि आते हैं। ये संतृप्त इसलिए होती हैं क्योंकि इनमें दोहरे या तिहरे बंध नहीं होते। दोहरे दोहरे या तिहरे बंध नहीं होते। दोहरे या तिहरे बंध, समझ में आ गया ना? ये और ये नहीं होते। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते, इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है। दोहरे और तिहरे बंध नहीं होते, इसलिए ये जाड़ों में ठोस या अर्ध ठोस हो जाती हैं। जाड़ों में ठोस या अर्ध ठोस हो जाती हैं, ठोस या अर्ध ठोस हो जाती हैं, हो जाती हैं। बेटे कहां से? जाड़ों में ठोस या अर्ध ठोस, सेमी सॉलिड, अर्ध ठोस, सेमी सॉलिड। घी देखिए जाड़ों में जम जाता है,
जैसे ही उत्तराखंड में तो अक्टूबर से ही, देहरादून आप देखोगे अक्टूबर से घी जमने लग जाता है। ओके, तो वो लिखे संतप्त वसाओं में पादप क्षेत्र से, संतप्त वसाओं में पादप क्षेत्र से केवल नारियल का तेल, पादप क्षेत्र से नारियल का तेल और पाम तेल आते हैं। तेल आते हैं। भोजन में संतत वसाओं की अधिकता से, भोजन में भोजन में संतत वसाओं की अधिकता से अधिकता से एथरो एथरोस्क्लीरोसिस एथरोस्क्लीरोसिस नामक रोग होता है जो हृदय के लिए घातक होता है। एथरोस्क्लीरोसिस नामक रोग होता है जो हृदय के लिए घातक होता है। क्या होता है इसमें? ये सपोज हृदय की धमनी है ना, जो हृदय से इसके अंदर से, हाँ, इसके अंदर से खून फ्लो हो रहा है। ओके, अब एथरोस्क्लेरोसिस से क्या होगा कि जो ज्यादा बटर चिकन और जो ज्यादा ये सब खाएगा ना, वो प्लाक ये जमने लग जाए, धीरे धीरे प्लाक जमने लग जाए। तो क्या हो जाता है, धमनियों का जो घेरा होता है ना, वो छोटा हो जाता है। जब धमनियों का घेरा छोटा हो जाता है, हमारा हृदय करता क्या है, पंप करता है। तो एक नॉर्मल धमनी ये रही और एक जो प्लाक वाली धमनी ये रही, तो हृदय को किसमें ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा? आपके इसमें ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। भाई ब्लड इसमें आसानी से फ्लो हो जा रहा है, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, इसमें प्लाक की अधिकता है। ओके, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हार्ट इस पे ज्यादा वो करता है। ओके, इसलिए इसे कहते हैं एथरोस्क्लेरोसिस। और ये एक तरीके से आगे चल करके हार्ट अटैक, हार्ट फेल एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, तो इसलिए आप खाओ सैचुरेटेड फैट्स, बट संभल के, मतलब आप अपने हिसाब से खाओ कि जितना आप वर्कआउट कर रहे हो उतना आप खाओ। ओके, वर्कआउट कुछ नहीं कर रहे हो और आप खाने के शौकीन हो, तो थोड़ा सा आपको मतलब चेत जाना चाहिए, क्योंकि अब आप जान चुके हो। ओके, सिविल सर्विस यही तो मेरे को है, आपको ओवरऑल कोई मतलब बेवकूफ नहीं बना सकता। यू नो द थिंग्स की चीजें क्या हैं। ओके, लिख लीजिए काश। हाँ मैम। प्रोटीन शेक, प्रोटीन शेक में फैट्स नहीं होता इन जनरल, एक्सेसिव प्रोटीन होता है, पर प्रोटीन शेक भी हार्मफुल होते हैं भाई। सिंपल बात है, मैंने आपको एक दिन उस दिन बताया जब प्रोटीन पढ़ा रहा था, प्रोटीन अगर आप शरीर में अधिक से लेंगे ना, वो भी फैट में ही जमा होगा शरीर में। अगर आप प्रोटीन शरीर पूरी तरीके से, जैसे आप सुबह भी 3 घंटे जिम कर रहे हो, शाम को भी 3 घंटे जिम कर रहे हो, तो ठीक है, क्योंकि शरीर में मसल्स टूट रही हैं, उनके ऊतक टूट रहे हैं, तो प्रोटीन उनको बनाने, मसल्स बनाने की कोशिश कर रहा है। हम कुछ कर नहीं रहे, बस प्रोटीन पे प्रोटीन लिए जा रहे हैं, तो फैटी सॉल्युबल हो। अधिक अधिक ज्यादा से ज्यादा दाल खाना भी नुकसानदायक है। तभी कहा जाता है बेटे बैलेंस डाइट लो, जिसमें मतलब प्रोटीन थोड़ा ज्यादा हो, फैट थोड़ा कम हो, कार्बोहाइड्रेट भी थोड़ा कम हो। वो बैलेंस डाइट सबसे मतलब सही रहता है। क्लियर है? ओके, तो प्रोटीन नुकसान उतना नहीं करता, पर एक्सेसिव तो विटामिन की भी नुकसानदायक होती है। ए डी ई के ज्यादा लेंगे तो विटामिनोसिस हो जाएगी। पर हाँ, सिर्फ विटामिन बी और विटामिन सी जितना ज्यादा लोगे कुछ नहीं लेगा, क्योंकि बिकॉज वो आपके इंसान में पेशाब के थ्रू निकल जाता, तो विटामिन बी और सी से कुछ नहीं होता। पर विटामिन ए डी ई के अगर आपने जरूर से ज्यादा ले लिया तो कुछ ना कुछ असर होगा, गैस्ट्रोएंटाइटिस हो जाएगी। ज्यादा विटामिन खा लोगे तो हर चीज की अधिकता से नुकसान है।
तो प्रोटीन भी, जो प्रोटीन शेक है उसमें वैसे तो नहीं होता है, पर अगर आप प्रोटीन शेक लेने के बाद कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करोगे तो शरीर को हार्मफुल करे। नहीं, प्रोटीन से जो प्रोटीन अंदर बॉडी में फैट बन रहा है वो तो सैचुरेटेड फैट ही है ना, अनसैचुरेटेड फैट हमारी बॉडी में बनता ही नहीं है। एक मिनट गाइस, हेलो, हाँ जी बोलिए। देखिए, शरीर में अवशोषित होने वाले, शरीर में, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है आकांक्षा। ओके, शरीर में अवशोषित होने वाले आवश्यकता से अधिक, शरीर में अवशोषित होने वाले आवश्यकता से अधिक सारे पोषक पदार्थों से, सारे पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए, भंडारण के लिए वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। शरीर में अवशोषित होने वाले आवश्यकता से अधिक सारे पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। वसा का संश्लेषण लिख लेंगे ना, संश्लेषण, सामने अंकी बिंदी आधा शाह, संश्लेषण कर लिया जाता है। इनका अधिकांश भंडारण, इनका अधिकांश भंडारण, भंडारण विशिष्ट, विशिष्ट वसीय ऊतक, विशिष्ट वसीय ऊतक को इंग्लिश में कहते हैं एडिपोज टिश्यूज, जो फैट स्टोर करते हैं। एडिपोज टिश्यू किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? फैट्स स्टोर करते हैं। ये एडिपोज है, कैडिपोज मत समझ लेना, मैंने थोड़ा राइटिंग ब्रैकेट पास में लगा दिया है। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू इसे वसीय ऊतक कहते हैं, जो फैट स्टोर करते हैं। वसीय ऊतक में होता है, आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर पड़ने पर ऊर्जा के लिए संचित भोजन के रूप में, ऊर्जा के लिए संचित भोजन के रूप में इनका सबसे अधिक महत्व होता है, इनका सबसे अधिक महत्व होता है। इनका आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा के लिए संचित भोजन के रूप में इनका सबसे अधिक महत्व महत्व होता है। विराम। देखिए, अधिकांश पादप वसाओं में असंतृप्त वसियों की, अधिकांश पादप वसाओं में असंतृप्त, असंतृप्त असंतृप्त वसीय अम्लों, असंतृप्त वसीय अम्लों की बहुतायत होती है। असंतृप्त वसीय अम्ल, फैटी एसिड्स की बहुतायत होती है। अतः इनके, इनके गलनांक, इनके गलनांक, गलनांक जिसपे ये लिक्विड होते हैं, जो जिसपे ये मतलब लिक्विड हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, पिघलने के जो टेम्परेचर को, ओके, जो लिक्विफाई जिसे कहा जाता है टेम्परेचर को, जिसपे ये लिक्विफाई हो जाता है, गलनांक कम होते हैं। इसलिए समान ताप पर ये तरल बने रहते हैं, समान ताप पर ये तरल बने रहते हैं और इन्हें तैल कहा जाता है। तैल, तैल मतलब ऑयल। इन्हें तरल बने रहते हैं, ताप पर तरल बने रहते हैं, लिक्विड बने रहते हैं, तरल बने रहते हैं, इसलिए इन्हें तैल कहा जाता है।
तैल तरल से आया है, तैल कहा जाता है। सरसों, तिल, सूरजमुखी, सरसों, तिल, सूरजमुखी, जैतून, सोयाबीन, सरसों, तिल, सूरजमुखी, जैतून, सोयाबीन, तोरिया, मकई, जैतून, सोयाबीन। भारत में सोयाबीन उत्पादन में कौन सा नंबर 1 प्रदेश है? मध्य प्रदेश। आपके ही प्रदेश है मध्य प्रदेश, ओके। मध्य प्रदेश और किस चीज में सबसे नंबर 1 उत्पाद है पूरे भारत में? कपास में। कपास में तो महाराष्ट्र को कोई बीट ही नहीं कर सकता। ओके, वो वहां पे तो कपास मिट्टी तक कहा जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल महाराष्ट्र में। ओके, ध्यान रखिएगा। पल्सेस, दलहन, दालें आपके। अब देखो यहाँ पे, देखो समझो, दालें और सोयाबीन। अब ये फिलहाल कोई ज्योग्राफी देखो गाइस, ज्योग्राफी में हिंदी माध्यम में नहीं पढ़ाता, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूँ। ये कम बारिश चाहते हैं पर धूप बहुत चाहते हैं। मध्य प्रदेश इस जगह सिचुएटेड है जहां पे बारिश कम होती है पर धूप ज्यादा होती है, तो वहां पे सोयाबीन और दाल। और भारत में पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? एक दिन बताया था क्लास में, पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर। वेरी गुड, ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। ओके, पर दलहन में प्रोड्यूस करता है आपके ये मध्य प्रदेश। ओके, सोयाबीन में मध्य प्रदेश। सोयाबीन, तोरिया, मकई, मूंगफली। सोयाबीन, तोरिया, मकई, मूंगफली, अलसी। आजकल अलसी बड़ी चल रही है। ओके, अलसी, आदि के तेल इसी के अंतर्गत आते हैं। आदि के तेल इसी के अंतर्गत आते हैं। अंतर्गत आते हैं। कुछ पादप वसाओं का गलनांक, कुछ पादप वसाओं का गलनांक जैसे नारियल के तेल का, जैसे नारियल के तेल का और पाम तेल का, संतृप्त वसाओं की अधिकता के कारण, संतृप्त वसाओं की अधिकता के कारण ज्यादा होता है। संतृप्त वसाओं की अधिकता के कारण ज्यादा होता है, इसलिए ये इसलिए ये कम ताप में जम जाते हैं। इसलिए ये कम ताप में जम जाते हैं। आपने देखा होगा नारियल का तेल जाड़ों में जम जाता है, पर सरसों का तेल नहीं जमता, जैतून का तेल नहीं जमता, इसलिए कम ताप में जम जाते हैं। तो नारियल के तेल में क्या होता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड। कोकोनट कोकोनट में सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, वही सरसों के तेल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसलिए जैसे कई बार होता है ना, अब हर कोई मतलब ऑलिव ऑयल नहीं अफोर्ड कर सकता, सरसों का तेल में बिंदास खाओ, सरसों का तेल कभी नुकसान नहीं करेगा। ओके, पर ये आपके घी ज्यादा नुकसान करेंगे। ओके, पाम ऑयल ज्यादा नुकसान करेगा, पर सरसों का तेल हमारे यहाँ तो मतलब वैदिक पीरियड से सरसों का तेल चल रहा। ओके, तो सरसों का तेल बहुत लाभकारी है। ओके, लिख लीजिए क्लास। दूध, दूध का घी, दूध का घी तथा पशुओं की चर्बी, दूध का घी तथा पशुओं की चर्बी जंतु वसाय में के अंतर्गत आती हैं। जंतु वसाय के अंतर्गत आती हैं। जंतु, दूध का घी तथा पशुओं की चर्बी जंतु वसाय के अंतर्गत आती हैं। इनमें संतृप्त वसीय अम्ल अधिक होते हैं। इनमें संतृप्त वसीय अम्ल अधिक होते हैं। इनका गलनांक अधिक होता है। इनका गलनांक अधिक होता है।
इसके कारण ये सामान्य ताप में, ये सामान्य ताप में अर्ध ठोस, ये सामान्य ताप में अर्ध ठोस वह स्नेही अवस्था में होते हैं। स्नेही मतलब होता है ग्रीसी, स्नेही अवस्था में होते हैं। स्नेही अवस्था में होते हैं। इनका पाचन अपेक्षाकृत कठिन होता है। इनका पाचन अपेक्षाकृत कठिन होता है। अतः इन्हें कठोर वसाएं भी कहा जाता है। अतः इन्हें कठोर वसाएं भी कहा जाता है, हार्ड फैक्ट्स। अतः इन्हें कठोर वसाएं भी कहा जाता है। मछली का तेल इसमें अपवाद है। मछली का तेल इसमें अपवाद है क्योंकि इसमें असंतृप्त वसा होती है। क्योंकि इसमें असंतृप्त वसा होती है, जिससे ये कम ताप पर भी तरल बनी रहती है। जिससे ये कम ताप में भी तरल बनी रहती है। ग्राउंड क्लियर है गाइस? ओके, तो यहां पे रोक रहा हूं। ओके, फिर से बोल रहा हूँ, क्लास जनरल सर साइंस। हाँ, सर जी, सर मुझे फ्राइडे सैटरडे का बडोनी सर का लेक्चर मैं चाहिए। आपको आज एक्सेस मिल जी जाएगा आपको, और शायद उनको जी एक्सेस नहीं मिला है, क्या कहते हैं, राम बहादुर जी को। आज एक्सेस अभी मैं जी घर जाकर के कर देता हूँ एक्सेस। ओके, चिंता ना जी करिए, एक्सेस ओके मिल सर जाएगा। जी। ओके, तो अब गाइस, हाँ, आप लोगों को बता दूं क्लास, 2-3 दिन के अंदर हमारा ये पुराना वाला जो आप ऐप कर रहे हैं वो बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाए तो आप हमसे कर दीजिएगा, हम आपको नया, हमारा नया अपग्रेडेड ऐप बन चुका है। ओके, चिंता ना करिएगा, वो इस समय नया अपग्रेड फुल तरीके से चल रहा है। नए स्टूडेंट्स को हम नए ऐप का ही लिंक भेज रहे हैं, पुराने ऐप का लिंक नहीं भेज रहे हैं। और जो पुराना है, जो हमसे 1 साल 1.5 साल या पिछले 7-8 महीने से जुड़े हुए हैं, आपको नया ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वो हमको लिंक भेज देंगे। अगर आपका पुराना ऐप बंद हो जाएगा तो चिंता मत करिएगा, परेशान मत होइएगा। प्रिंस सर को मैसेज करिएगा, मेरे को मैसेज करिएगा, हम आपको नए ऐप का लिंक भेज देंगे। नए ऐप में ही अब चीज चलेगी, पुराने ऐप में चीजें बंद हो रही। हमने गूगल प्ले स्टोर को रिक्वेस्ट डाल दी कि हमारा पुराना ऐप बंद कर दिया जाए, नए ऐप, अब जो चीज चलेगी वो नए ऐप में चलेगी। तो गूगल कुछ वो पॉलिसी के तहत कुछ ग्रेस पीरियड दिया जा रहा है, इसलिए आप पुराने ऐप पे एक्सेस कर पा रहे हैं। ओके, जैसे जिस दिन वो गूगल की पॉलिसी खत्म हो गई, क्योंकि हमने यहाँ से रिक्वेस्ट डाल चुका हूँ और वहां से कंफर्मेशन आ चुका है, तो शायद 15 दिन 20 दिन का एक वो होता है, अप्रूवल पीरियड होता है, तभी ऐप चल रहा है। किसी दिन भी खत्म हो जाएगा तो पैनिक मत करिएगा, सुरेंद्र सर को मैसेज करिएगा। नए स्टूडेंट्स को हम नए ऐप का ही लिंक भेज रहे हैं। नए स्टूडेंट्स को हम नए ऐप का ही लिंक भेज रहे हैं। पुराने ऐप में कुछ बग्स, आई होप आप समझ पाते होंगे, बग्स मिले हैं, तो हमने उस चीज को हटा ही दिया है। ओके, तो नए ऐप का लिंक चाहे तो मैं आपको अभी ग्रुप में डाल देता हूँ, नया ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, पुराना ऐप अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर गाइस? ओके, तो आपसे कल मुलाकात होती है, कल हम इसी के आगे टॉपिक करेंगे। कल हम ये फैक्ट खत्म कर लेंगे और शुरू करेंगे विटामिन। सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन। विटामिन का टर्म किसने कॉइन किया था? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, विटामिन का टर्म, शब्द किसने कौन किया था? कल बताएंगे। ठीक है, ये सारा चीज विटामिन, ये बड़ा, ये तो सबसे बड़ा ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, विटामिन का शब्द किसने कौन किया। ठीक है, तो कल हम विटामिन शुरू करेंगे, कल परसों और आई थिंक मंडे को, क्योंकि मेरी हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है। नए स्टूडेंट समझ जाएगा, मेरे हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैं आपको जनरल साइंस पढ़ाता हूँ, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हमारी जगह बड़ौनी सर आपको एंशिएंट इंडिया पढ़ाते, दोपेंद्र जसनगर। ओके, तो मैं अगले मंडे तक आपका ये चैप्टर खत्म कर दूंगा, उसके बाद फिर हम श्वसन पे आएंगे, रेस्पिरेशन पे आएंगे। ठीक है, और दोपहर मैं आपको जो इससे पहले जो चैप्टर छूटे गए हैं वो मैं आपको वो भेज दूंगा, उसके लिंक्स भेज दूंगा। ओके, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स लॉट। रिवीजन करते जाना क्लास। ओके, रिवीजन करते जाइए, क्योंकि आप लोग में से जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं,
आपके जो टेस्ट शुरू होंगे वो मान के चलिए हम सितंबर के आखिरी से टेस्ट लेना शुरू कर देंगे, मतलब अगले साल के लिए यूपीएससी के लिए। तो भले ही आपका पीसीएस ईसीएस का हो, बट हम सितंबर से आपके अगले साल के टेस्ट लेना शुरू कर देंगे गाइस। ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू। हाँ यस, हाँ बोलिए 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 बेटा।